आपका स्वागत है हमारे चैनल तड़का मार के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संदल का शरबत। संदल का शरबत दिल दिमाग के लिए अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल है। फेस के जितने ब्यूटी पैक बनते हैं मोस्टली उनमें ये इस्तेमाल होता है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, रेड रैशेस को दूर करता है, दिमाग को बहुत ठंडक पहुंचाता है। ये ऐसी जबरदस्त चीज है कि चंदन के जो वृक्ष हैं उनके तनों पे बड़े बड़े नाग, अजगर, भुजंग लिपटे रहते हैं। वो अपनी गर्मी को शांत करने के लिए इसके साथ हमेशा ही लिपटे रहते हैं। ये इतना ठंडा है, इसकी तासीर इतनी ठंडी है। इसी तरह ये हमारे को भी ठंडक पहुंचाएगा। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ये कैसे बनता है, क्या क्या डलता है, सब आपको बताते हैं। इसके लिए शरबत के लिए हमें 3 किलो चीनी चाहिए। 30 ग्राम से लेके 45 ग्राम तक आप संदल का पाउडर ले सकते हैं। 1 चने के बराबर फिटकड़ी, इसको तोड़ के पाउडर बना के रखें। ये इसको चीनी को साफ करने के काम आती है। और 9-10 ग्राम हमने लिया सिट्रिक एसिड। 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से सिट्रिक एसिड डलता है। और ये हमारे पास संदल का एसेंस है, इसको ज्यादा खुशबू देने के लिए और मनमोहक बनाने के लिए, बस यही सामान चाहिए। संदल हमने रात को पानी में भिगो दिया था। 3 किलो चीनी के हिसाब से हमने 1 किलो 200 ग्राम पानी लेके उससे डाल के उसको 5-6 उबाल भी दिलवा दिए थे और रात को रख दिया था। अब ये ठंडा हो गया। अब हम सवेरे इसको ये हिला के सारा छान लेंगे कपड़े की सहायता से, ताकि ये अच्छी तरह से छन जाए। आहिस्ता आहिस्ता गिरे नहीं, इसलिए ये हमने छान लिया। मलमल के कपड़े की सहायता से छानना है, मोटा कपड़ा दूसरा नहीं लेना। इससे छान के और ये जो बैलेंस फोक बच जाएगा जो, उसको फेंक देना है। बस ये छन गया और ये बच गया, ये हमने निकाल दिया। अब हम शरबत बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने संदल का छान के रखा था जल, वो डालेंगे और साथ ही साथ चीनी डाल देंगे। अब हम गैस जलाएंगे। और इसे लगातार हिलाते जाएंगे जब तक चीनी पिघल नहीं जाए। अगर आपने हिलाना छोड़ दिया तो चीनी नीचे लग सकती है और फिर वो शरबत सही नहीं बनेगा। हमने चीनी डाल दी, इसको लगातार हिलाते रहना है। ये नीचे नहीं लगनी चाहिए। अगर नीचे लग गई, जम गई, जल गई तो शरबत ठीक नहीं बनेगा। इसलिए जब तक ये पिघल नहीं जाती, पूरी तरह हल नहीं हो जाती, इसे हिलाते ही रहना है। चीनी पिघल चुकी है, उबाल आने लगे हैं। अब हम इसमें फिटकड़ी डालेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप शरबत बनाएं तो बर्तन थोड़ा बड़ा लें, क्योंकि जब उबाल आता है कई दफा शरबत उबल के बाहर आ जाता है। उस समय भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर लें, कटोरी पानी की साथ रखें। अगर ये ज्यादा उफान पे आए, थोड़ा पानी लेके छींटा मार देंगे तो ये शांत हो जाएगी और फ्लेम को लो कर दें। उबाल आ रहे हैं और मैल भी आनी शुरू हो गई है। हम इसको साफ करेंगे।
ये मैंने फ्लेम लो कर दिया। चीनी बिल्कुल साफ होनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए सारी मैल इस तरह से निकल आएगी। अब ये चीनी ऑलमोस्ट साफ हो चुकी है। अब हम इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे प्रिजर्वेटिव के तौर पे, और इसको थोड़ा पकाएंगे। और थोड़ी देर के बाद फूड कलर लिया है हमने येलो, ये डालेंगे क्योंकि संदल में यही रंग होता है। ये आप अपनी इच्छा अनुसार जितना डालना चाहें डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा ही डाला। अब जब ये एक तार की चाशनी बन जाएगी तो शरबत तैयार है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर और गाढ़ा हो जाता है। शरबत बन के तैयार है, एक तार की चाशनी बन गई है। हम चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक बनी है। एक बात बताना मैं भूल गया, गैस में बंद कर देता हूं और आपको बताऊं कि चंदन दो प्रकार का होता है, एक सफेद चंदन, एक रक्त चंदन। हमें सफेद चंदन का बुरादा लेना है, रक्त चंदन यानी लाल चंदन का बुरादा नहीं लेना। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। एक बात ध्यान में रखनी है कि इसे किसी भी प्लेट से, किसी ऐसी चीज से कवर नहीं करेंगे कि जिससे पसीना उसको आए, वो पसीना बीच में गिरेगा और ये शरबत खराब हो जाएगा। इसको कपड़े से ढक कर ठंडा करने की रखना है। संदल का शरबत जो हमने बनाया था वो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, ठंडा हो चुका है। अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये बिल्कुल अच्छा गाढ़ा जैसा हम चाहते थे वैसा बन चुका है। अब इसमें हम आधा चम्मच संदल का एसेंस मिलाएंगे। बस इतना ही मिलाना है, मिला के हिला देंगे और बोतल में भर लेंगे। ये संदल का जो शरबत है ये बहुत ही ठंडक पहुंचाता है, मन को प्रफुल्लित करता है, गर्मी से बिल्कुल राहत दिलाता है। आप इसको पी के आनंदमय हो जाएंगे, अच्छा महसूस करेंगे। अब हम इसको बोतल में भरेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि बोतल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए। जैसे स्टरलाइज नहीं होती ऐसे ही धूप में खूब धूप लगा के इसको सुखा के फिर फिलिंग करनी है, अदरवाइज ये मॉइस्चर गेन कर जाएगी। तो हम भरना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए जैसे नाग, सांप, अजगर चंदन के तने से लिपट के प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह ये शरबत आपको प्रसन्न चित्त रखेगा, आपके मन को शांत करेगा, गर्मी से राहत दिलाएगा, बीपी को कंट्रोल करेगा। इसलिए गर्मियों में ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे अच्छा पेय है। धन्यवाद आपका हमारा चैनल देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।